सर अपना IMCT का पेपर है 24 मई को, 200 नंबर का पेपर आता है और मैं चाहता हूँ मेरी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आए, तो क्या करना चाहिए प्लीज़ एक बार बता दो। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन को सब समझ लेते हैं। अगले 3 मिनट में तेरा ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन को समझ भाई, 200 नंबर का पेपर है, 180 मिनट्स मिल रहे हैं तुझे, लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन, एंड उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि अपने को अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है, ठीक है। अपने को रीडिंग स्किल्स तेज करनी है, अपने को क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ना है या करना है, उसमें तेज बनना है, ठीक है। अब आते हैं पैटर्न पे। पैटर्न में फिजिक्स 50 है, मैथमेटिक्स 50 है, आधा पेपर यहीं पे खत्म हो रहा है। केमिस्ट्री 20 है, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड 40-40 है। इजी कौन सा है तेरे लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से जाएगा, फास्ट करना है तो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, देन उसके बाद से केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स। दिस विल बी द सीक्वेंस जो मैं फॉलो करता। तुम्हें भी वही फॉलो करना है, कर लो। अगर तुम्हें कुछ अलग करने का मन है, स्विचेस करने हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में करो, लेकिन इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड को पहले ही रखो, बिकॉज दे आर हाइल्ड सब्जेक्ट। कम पढ़ के भी आप तगड़े तरीके से स्कोर कर सकते हो। ये हो गया अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें। अब एक बहुत तगड़ी चीज तुम्हें बताता हूँ। अगर IMU CET के एग्जामिनेशन की बात करें, कट ऑफ की बात करें, तो लास्ट ईयर 42 मार्क्स, 43 मार्क्स वॉज द कट ऑफ फॉर मेन जनरल के लोगों के लिए 43। एंड जो मैंने बडिंग मरीनस के अलग अलग बच्चों के जो रैंक आए थे, उसके हिसाब से जो मार्क्स का एनालिसिस करवाया था एंड निकलवाया था RTI फाइल करके, 55 मार्क्स पे दे हैड लेस देन 10,000 रैंक, एंड 99 मार्क्स पे बडिंग मरीनस का एक बच्चे का रैंक, ऑल इंडिया रैंक 345 के आसपास आया था। बस और क्या चाहिए भाई। 99 पे अगर 345 आ रहा है एंड यू आर लुकिंग फॉर लेस देन 100, तो आपको बस कितना 120 के ऊपर जाना है, ठीक है। बट दैट वाज द सिनेरियो ऑफ लास्ट ईयर। सिनेरियो क्यों लास्ट ईयर का चेंज है आज से, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सेंटर पे नहीं जा पाए थे, बिकॉज ऑफ जो अपना मेन लास्ट में प्रॉब्लम हुआ था सेंटर का कि इधर उधर चला गया है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाए थे। लेकिन इस साल वो सारे बच्चे जाएंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ सेंटर्स हैज इंक्रीज्ड एंड नंबर ऑफ सिटीज हैज इंक्रीज। तो इसलिए अपने को इस बार दिमाग लगाना है, एंड ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे कराना है तो आपको एटलीस्ट 140 प्लस जाना पड़ेगा। 140 150 प्लस भी हो सकता है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये चीज़ें स्कोर कैसे हो सकती हैं। भाई सबसे पहले तो यार देख, स्टेप ऑफ जो होता है स्टडीज़ का, वो तेरे को बता देता हूँ। सबसे पहले आप पढ़ते हो कोर स्टडीज। कोर स्टडी में तो पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया। सेकंड थिंग, जब आपका कोर हो जाता है तो आप करते हो रैपिड रिवीजन। रिवीजन के लिए आपके रिवीजन वाले नोट्स होते हैं जो कि बडिंग मरीनस आपको प्रोवाइड करता है अगर बैच में हो तो। थर्ड थिंग, क्वेश्चन का प्रैक्टिस। क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले आप खुद करते हो। खुद करने के लिए आप बुक को यूज करते हो, मॉड्यूल्स को यूज करते हो। बडिंग मरीनस का मॉड्यूल से भाई 90% क्वेश्चंस मिलते हैं आपको IMU CET में। उसके बाद से आप आ जाते हो मॉक टेस्ट पे, जो बडिंग मरीनस के मॉक टेस्ट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप फाइनल मैराथन क्लास करके यहाँ से मॉक टेस्ट सीरीज दोगे, दैट विल बी नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज। वहीं पे आपकी औकात पता चल जाएगी। दीज आर द स्टेप्स जहाँ से आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। ये सारे स्टेप्स के थ्रू जाओगे तब जाके आप इंश्योर कर पाओगे अपने 150 मार्क्स। आपको इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड भाई 80 नंबर का है ना, आपको 70 नंबर कम से कम यहाँ से स्कोर करना है, एंड ईजी डुएबल है। मैं 80 आउट ऑफ 80 जनरली बोलता हूँ, बट अभी टाइम कम है तो मैं 70 आउट ऑफ 80 बोलूंगा। एंड देन उसके बाद से 120 नंबर आपके पास पड़े हैं, रिमेनिंग आपको 70-80 मार्क्स लाने के लिए 120। तो आप खुद सोचो, अगर आपको 100 रैंक के अंदर जाना तो वो मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें नहीं आती है छोड़ दो, गलतियां नहीं करनी। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग हर 4 नंबर पे, हर 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर लेके जाएगा, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। बाकी यहाँ तो हम बैठे ही हैं हेल्प करने के लिए, आ जाओ। हमारे तगड़े तगड़े बैच चल गए, 4 अलग बैचेस चला रहे हैं अभी हम राइट नाउ। जो 40 से कम स्कोर करता है उसके लिए अलग है, दैट इज 0 to हीरो बैच। देन उसके बाद ब्रावो है, 40 to 70, 70 to 100 में अपने पास अल्फा है, एंड देन 100 के ऊपर द कोर टीम। अगर आप आते हो आज तो CCT लेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी टेस्ट, उसके हिसाब से आपको हम एक बैच देंगे, उस बैच के हिसाब से आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, एंड देन दैट्स इट। आप अगले जब IMU CET अगला 2026 का 24 मई को एग्जामिनेशन देने जाओगे तो ऐसे फोड़ोगे एग्जामिनेशन को। और कोई डाउट? नहीं सर, बस यही था, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। बस मेरे को बता दो कैसे एनरोल करना है। एनरोल करने की बहुत सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दिया, गूगल फॉर्म में भर दे, या फिर सबसे ये नंबर जो दे रखा है वहाँ पे सीधा मैसेज कर दे कि मुझे ज्वाइन करना ऑफलाइन अकेडमी। जो 40 दिन है उसमें स्पॉन्सरशिप एंड IMU CET की तैयारी दोनों हो जाएगी। थैंक यू सो मच।